ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। ये नदी किसी जमाने में शहर के लोगों की प्यास बुझाती थी। इस नदी को संवारने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए और इसमें नगर निगम का भी काफी हस्तक्षेप रहा है। नगर निगम को कई बार हाईकोर्ट द्वारा फटकार भी लगाई गई है। एक बार फिर से नदी को संवारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नगर निगम के अधिकारी और तमाम आला अफसर अलग अलग शहर के डैम पहुंचे, यानी कि बांधों पर पहुंचे और निरीक्षण किया। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है, वो शख्स मौजूद है जिसने स्वर्णरेखा नदी पर, यानी कि इस नदी के छिन्न भिन्न होने को लेकर पिटीशन लगाई। हाईकोर्ट में मुख्य पिटीशन करता है एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया। सर, आज अधिकारियों ने जायजा लिया अलग अलग बांध पर जाकर, क्या कहेंगे? क्या वहां पर जो निरीक्षण किया, आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? थोड़ा सा देखिए, माननीय उच्च उच्च न्यायालय का आदेश था और इस नदी को दोबारा से रिवाइवल करने के लिए, दोबारा से इसको अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि आखिर इतने समय से सुनवाई चल रही है, प्रकरण ये लंबित है, हम इस नदी को रिवाइवल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम इस नदी को दोबारा जो है उसके मूल परिवेश में क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं। उन सभी कमियों को जानने के लिए, उन सभी समस्याओं का जो है उन्हें जानने के लिए जो है एक कमेटी का माननीय न्यायालय ने गठन किया था। उस कमेटी में शहर के आला अधिकारी थे, नगर निगम के, स्मार्ट सिटी के प्रशासन के सीनियर एडवोकेट, तमाम सारे लोग, जिम्मेदार लोग उसमें थे। आज वो सभी लोगों ने जो है जहाँ जिन जो बांध है, जिन बांधों से इस नदी में पानी आता है, उस सभी बांधों का निरीक्षण किया है और उन बांधों में वो उन कमियों को देखने का काम किया है, जिन कमियों के कारण, जिन समस्याओं के कारण पानी जो है इस नदी में नहीं आ पा रहा है, जो नदी मूल परिवेश में नहीं आ पा रही है। तो आखिर कैसे पानी आएगा? क्योंकि जो पहले सीवर का पानी भी बहता था वो भी बंद कर दिया गया है। कैसे पानी आएगा? देखिए, ये बड़ी समस्या है। स्वाभाविक सी बात है कि जब इस नदी को थीम नदी की तर्ज पर डेवलप करने के लिए इस नदी का पानी रोका गया और इसको पक्का किया गया, तो तब से इस नदी में पानी वापस आया ही नहीं। और जब इसका पानी रोका गया तो वहाँ जहाँ से जिन स्रोतों से इस नदी में पानी आता था वहाँ पे जो है काफी सारा भारी मात्रा में अतिक्रमण हो गया और अतिक्रमण हुआ तो उन बांधों पर खेती होने लगी, मकान बन गए उन बांधों में पानी जो एकत्रित होने के संसाधन थे वो सारे समाप्त हो गए। और इन सबका कारण ये रहा कि प्रशासन ने जिस तरीके से लापरवाही करने का काम किया, नगर निगम ने, जल संसाधन विभाग ने इस नदी को डेवलप करने के नाम पर जो लापरवाही करने का काम किया, इस नदी को तो पक्का कर दिया लेकिन जिन स्रोतों से पानी इकट्ठा वहाँ होता था उनका विकास वो आज तक नहीं कर पाए। और कागजों में तो विकास इस प्रकरण में करते रहे, लेकिन जब माननीय न्यायालय ने कहा कि धरातल पर जाके इसका निरीक्षण कीजिए तो वहाँ कुछ नहीं निकला। वहाँ निकलता क्या है? कचरा जमा हुआ है, वहाँ अतिक्रमण हुआ पड़ा है, वहाँ किसान खेती कर रहे हैं, वहाँ जो है लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, वहाँ पर जो है तमाम जो है एलिवेटेड रोड का जो काम चल रहा है, वो हनुमान बांध जो मेन स्रोत है इस नदी में पानी आने का, उस हनुमान बांध पे पूरा जो है एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, वो पूरा बांध जो है नेस्तमान कर दिया, खत्म कर दिया उस बांध को। तो प्रशासन खुद जिम्मेदार है, शासन खुद जिम्मेदार है इस नदी को खत्म करने के लिए। आज काफी समस्याएं जो चाहे वो गंदगी की समस्या हो, चाहे वो अतिक्रमण की समस्या हो या दूसरी समस्या, उन सबको लेखबद्ध किया गया है और एक 7 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। एलिवेटेड रोड से भी नदी प्रभावित होगी? नदी की जो सतह है। देखिए, जाहिर सी बात है, नदी अपने आप में एक दुनिया होती है जिसमें लाखों करोड़ों जीव जंतु पलते हैं, जिसमें पानी की ये वो दुनिया होती है जिसको नष्ट करने का काम जो है जिसको खत्म करने का काम जो है शासन प्रशासन ने किया। और उस दुनिया में जितने जीव जंतु थे उनके हत्याएं करने का काम जो है शासन प्रशासन ने किया। और अब जब एलिवेटेड रोड उस पर बनाया जा रहा है तो एलिवेटेड रोड जो है सिर्फ एक राजनीतिक सनक के कारण बनाया जा रहा है। ये शहर इतना बड़ा शहर नहीं है कि जो है दूसरी जगह कहीं जगह ना हो एलिवेटेड रोड बनाने के लिए। सिर्फ नदी को ही को चुना गया, नदी को ही को खत्म किया गया। इस शहर की जो है बेसिक नीड पानी है। सबसे पहले शहर के लोगों को पानी की आवश्यकता है, ना कि इस रोड की। लेकिन फिर भी राजनीतिक सनक के कारण इस नदी की बहती हुई दिशा में एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। वो नदी जो है एक जिले में एक छोटी नदी का जो स्वरूप उसका था,
जिसकी चौड़ाई जो उतनी बड़ी नदी के भांति नहीं थी कि वो एलिवेटेड रोड के कारण जो है प्रभावित ना हो, वो नदी एक तरीके से जो है उस पर पाट दी गई उसको। उस पर जो है एलिवेटेड रोड जब उस पर संपूर्ण चालू हो जाएगा तो एक तरीके से छत उस नदी पर वो बनकर रह जाएगी और वो नदी जो है वो परमानेंट जो है खत्म होने का काम हो जाएगा उसका। तो वर्षों से इस नदी को लेकर सरकार और प्रशासन की टीम लगी हुई है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग एजेंसी के जरिए ठेके भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इस नदी का जो पुराना जो रूप था वो नहीं वापस से धरातल पर नहीं लाया गया, बल्कि इस नदी को लगातार से छिन्न भिन्न किया गया। एलिवेटेड रोड एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है और नदी की सतह को एक बार फिर से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले तक इस नदी में सीवर का पानी बहता था, लेकिन अब सीवर का पानी भी बंद हो गया है और पानी लगातार सुखाया जा रहा है। अभी हाईकोर्ट के निर्देश पर जो टीम बनाई गई उसमें नगर निगम के सिंचाई विभाग की टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम और एलिवेटेड रोड यानी कि के संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आज इन्होंने अलग अलग शहर के डैम पर जाकर वहां जायजा लिया। 7 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। अब देखते हैं नदी स्वर्णरेखा नदी को लेकर क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है, क्या इस नदी को पुराना वैभव प्राप्त होता है, क्या ग्वालियर को एक बार फिर से स्वर्णरेखा का पानी देखने को और पीने को महसूस होगा। ये एक भविष्य के गर्त में ये तमाम सवाल बने रहेंगे। देखते रहिए इनसाइड न्यूज़। नमस्कार।